So basically, I want to talk about sexual health of men in India versus West. कुछ difference है या same challenges हैं? सबकी सेक्स लाइफ, सबकी प्रॉब्लम्स और सबके इफेक्ट्स जो उनकी जनरल वेलबींग है मेल्स के एंड पे सेम है, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस सेम है. स्पर्म बनने की प्रक्रिया ऐसा नहीं है किसी की 40 साल पे बंद हो गई, किसी की 50 साल पे बंद हुई. अनलाइक फीमेल्स, मेनोपॉज किसी का 45 साल पे आ जाता है, किसी का 50 पे आता है. मेल फ्रेटर्निटी में बिकॉज वी हैव गुड मेलेनिन इन आवर बॉडी, हमारे पे स्किन लूजनिंग नहीं होती उतनी जल्दी, झुर्रियां नहीं पड़ती, स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होती, स्किन कैंसर नहीं होते. ओके और ये इंटीमेट ऑर्गन्स के लिए भी ये इंटीमेट applicable ऑर्गन्स है? के लिए भी एप्लीकेबल है, बिकॉज Okay. द सेम स्किन यू शेयर हियर, द सेम skin is all over your body. Yeah. On the contrary, the same heart tissues that you have on your heart, the same is on the penile organ. The same blood vessels on the breast, the same blood vessels and nerve endings on the vaginal area, clitoris and everywhere. So it's all aligned, anatomically aligned है. हम अगर इसको organ ना खेलें तो हम skin है हमारी ये. स्किन और बॉडी टिश्यू है जिसमें ब्लड का आवागमन हो रहा है. ये चाहे कोई भी नेशनैलिटी हो, ये सारी एनाटॉमी सबकी सेम है. इसीलिए हम लोग मॉडर्न मेडिसिन पढ़ते हैं. In this era of lot of hookups and situationships, being a sexologist, क्या precautions हैं जो लोगों को लेनी चाहिए? आप सिचुएशनशिप्स में आते हो, आप ओवर एक्सपोज हो जाते हो शादी के पहले सेक्सुअल एक्टिविटीज से. अगर उद्देश्य शादी करने का है, अगर उद्देश्य प्यार, मोहब्बत, लव, अफेयर एंड कंटिन्यूइंग इट विद द पर्सन वो वाला है, उसके लिए कुछ भी गलत नहीं माना जाता, क्योंकि आपकी इरादे ठीक हैं, आपकी नीयत साफ है. ऑन द कॉन्ट्ररी, सिचुएशनशिप, यू नीड सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन विदाउट एज इन नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड. Yeah. ये आपके ब्रेन एक्टिविटी को कंफ्यूज कर देता है. ये आपके ब्रेन को, जब आप एक्चुअल एक आदमी के लिए, बिकॉज आप ऐसा तो है नहीं कि सिचुएशनशिप में जिंदगी भर रहने वाले हो, या तो चूज इट फॉर योरसेल्फ. कि आप सिचुएशनशिप में जिंदगी भर रहोगे, यू विल फूल अराउंड एवरीवेयर एंड एनीवेयर, यू विल नॉट सेटल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अब आप सिचुएशनशिप में बहुत एक्सपीरियंस करके आए, ऑन द कॉन्ट्रेरी आप जिसके साथ आ गए उसके साथ भी आपके एक स्टैंडर्ड्स बनते चले जाते हैं. द मोर यू ग्रो, देयर आर स्टैंडर्ड्स, देयर आर चॉइसेस दैट आर स्पेसिफिक. कि मैं यही खाना खाऊंगा, कि मैं छोले नहीं खाऊंगा तो मेरी कल सुबह खराब हो जाएगी. ऑन द कॉन्ट्ररी बच्चों में ये चीजें नहीं होती हैं. 20 साल 15 साल पे आप कुछ भी, कैसे भी, कहीं पे भी आप कुछ भी कर लोगे, खा लोगे और फर्क नहीं पड़ेगा उसका आपका, कि पता नहीं डन एंड डस्टेड हो गया. ये चीज जो कल्चर चल गया है, डेटिंग कल्चर, एप्लीकेशंस पे डेटिंग कल्चर, ये इन्फेक्शंस और एसटीडी का बहुत बड़ा एक सोर्स बन गया है. क्लोज्ड कम्युनिटी, एप्लीकेशन की एल्गोरिदम कैसे काम करती है, उसी लोकेशन में इससे इसको मिला दो, फिर इसी से इसको मिला दो, फिर इसी से इसको मिला दो. दैट्स वेयर दे विल चार्ज यू मनी, कि भाई मिलाने का और प्रोफाइल दिखाने का. और जब कोई सामने से अप्रोच कर रहा है पैसा दे के एप्लीकेशन को, तो यू वुडंट वांट, बिकॉज आप हुई उसी एप्लीकेशन पे टू हैव सेक्स, तो यू वुडंट, ऐसा नहीं है कि आपकी एक अपॉर्चुनिटी आएगी आप अचीव करोगे, दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी अचीव करोगे, तीसरी अपॉर्चुनिटी आएगी अचीव करोगे. लेकिन ये एल्गोरिदम आपकी ब्रेन की नहीं है, ये एल्गोरिदम उस एप्लीकेशन की है. Right. इस चीज से आपको एक क्लोज्ड कॉन्टैक्ट में एसटीडीज आते हैं. जब सरकारी हॉस्पिटल्स में बार बार बहुत सारे केसेस एक साथ आ जाते हैं, तो उसको हम लोग पैंडेमिक या एक परेशानी मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ, अगर डायरिया आ गया तो हम देखते हैं कि पानी का सोर्स क्या है. इसको प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन कहते हैं. उसी तरीके से हम लोग भी देखते हैं भाई एसटीडी का सोर्स क्या है. मेरे पास आज ही के दिन में 5 पेशेंट आ चुके हैं और 5 पेशेंट इसी एरिया के हैं, लखनऊ से ही बिलोंग करते हैं. तो हम लोग उस चीज को देखते हैं, और जब देखते हैं कि सबकी एप्लीकेशन सेम है, तो मैं बुलाता हूँ, फोन लेके आओ, शो मी योर एप्लीकेशन, व्हाट आर यू यूजिंग. सो दिस पीपल टेल मी कि सर ये यूज किया मैंने, ऐसे ऐसे किया. सबकी एक थी. तो ये सब क्या है, एक क्लोज्ड कम्युनिटी वाले लोग हैं. ये सब एक्सपीरियंसेस ऑन अ होल आपके ब्रेन को ट्रेन कर देते हैं कि भाई ये अच्छा था, ये बुरा था, कि ये अच्छा था, कि ये बुरा था. हो सकता है एक इंसान बिना वाइग्रा लिए आया हो सकता है एक इंसान इंजेक्शन लगा के आ गया हो, जो 1.5 घंटे वाले इंजेक्शन होते हैं. हो सकता है एक इंसान सही में ठीक ना हो.
आपके ब्रेन को कंफ्यूज कर देता है। आप जिस पार्टनर के साथ परमानेंटली रहने जा रहे हो उसको आप जज करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि आप रिसीवर हो, आपकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको तो ऑर्गेज़म देखना है। आप गिवर वाले साइड को ट्रीट करते हो, जज करते हो, और वो चीज आपको एक गलत डिसीजन पे लैंड करा देती है। तो सिचुएशनशिप्स, रिलेशनशिप्स और वन नाइट स्टैंड्स, ये सब मजे के लिए ठीक है, लेकिन आप अपने ओरिएंटेशन को इस चीज की वजह से बाधित ना करें, इस चीज की वजह से आप अपना बैरियर ना क्रिएट करें, और जितनी जल्दी हो सके एक्सपीरियंस करके छोड़ दें। और नहीं अगर करने का मन है तो फैशन के चक्कर में ना पड़े, बिकॉज एक के होके रहने का मजा अलग होता है, वो अलग बात है, वो अलग एनर्जीज हैं, वो अलग एक कॉन्फिडेंस होता है कि द ओनली वन, द ओनली पर्सन, द ओनली वन। ये सब चीजें क्या है, आपको कॉन्फिडेंस देती हैं स्टैंड आउट करने में। आप लाख बड़ी से बड़ी गलती कर लो, अगर आप इस चीज में ईमानदार हो, आप हर चीज को वर्कअप कर ले जाते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपका ब्रेन को ट्रेन कैसे किया, where this world is moving towards, talking about Gen Z and their expectations from themselves and from other people, I see a decline in commitments and long-term relationships. वैल्यू सिस्टम नहीं रह गया है। So and it's their personal choice, क्योंकि वो नहीं पढ़ना चाहते हैं उन सब चीज़ों में, they have their own philosophy. So hence this topic becomes all the way more important to discuss कि अब अगर उनको ऐसी ही जिंदगी जीनी है तो वो क्या प्रिकॉशंस लें। ऐसी ही जिंदगी लेनी है, ऑलवेज यूज प्रोटेक्शंस। फीमेल के एंड पे भी डायफ्राम्स आने लगे हैं बहुत सारे, वो यूज करें। फीमेल कॉन्डम्स, जेलीज आने लगी हैं, स्पर्मिसाइडल जेलीज आने लगी हैं, चीजें हैं, लेकिन आप एक हद तक आप उस चीज को कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन उसके बाद जो अनरेगुलेटेड सेक्स होता है वो वजाइनल लूजनिंग कर देता है। अनरेगुलेटेड सेक्स का मतलब है जो नेचुरल पेनिस नहीं है, जो नेचुरली इरेक्ट नहीं हुए हैं, वाइग्रा डिपेंडेंट है, वो कहीं ना कहीं आप बहुत गलत सेक्स कर लेते हैं या गलत तरीके से कर लेते हैं, वजाइनल लूजनिंग कर देते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है आपकी मैरिज में एंटर करने के लिए। ये फीमेल की साइड की प्रॉब्लम्स हैं। फिर आप सीख करते हो डॉक्टर्स हेल्प, आप हाइफू कराते हो, आप हमारे पास आते हो, एल्मा कर दीजिए सर, आप ये कर दीजिए, लेकिन ये चीजें आप शुरुआत में अगर करा रहे हो तो सोचिए एक डिस्फंक्शन है, उस चीज को ट्रीट करना, हॉस्पिटल अपने आना ही अपने आप में एक ट्रॉमा है। तो अगर कर भी रहे हैं, ट्राई करना है, करो, बट एक सिक्योर्ड सोर्स के साथ करो। कहीं पे तो स्ट्रिंग्स थोड़े से अटैच्ड होने चाहिए। अर्ली एजेस पे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, अब अननेसेसरी आईपिल्स और दवाइयाँ और ये सब ये लोग लेते हैं क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ती है हॉस्पिटल में जाके बोलेंगे क्या डॉक्टर को कि मैं 17 साल की हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये भी रेगुलेटेड नहीं है, और जनरली आपका आधार कार्ड मांगेंगे अबॉर्शन करने से पहले, और अगर आप 4 महीने क्रॉस कर गए हो, 3 महीने क्रॉस कर गए हो, तो आपके लिए और सिरदर्दी का विषय है। तो ट्राई अपने आप को उस कैटेगरी में ना रखें। अगर आप एक हेल्दी फीमेल हैं, अगर आप एक हेल्दी मेल हैं, अपने आप को कैटेगराइज करें कि आप अगर उस कैटेगरी में अपने आप को रखना चाहते हो, पूरे जीवन रखना चाहते हो, देयर इज नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप अपनी कैटेगरी को थोड़ा सा हाई लेन्ड रखना चाहते हो कि नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन, आप उस चीज को वही फॉलो करोगे। अगर आप बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता सेक्रेट अपने आप को बना लो, बी अ होली, at least have some standards, at least have some standards, have some hygiene moreover. yes. लोग हाइजीन नहीं देखते हैं, हाइजीन इज द मस्ट, और इस पार्ट के लिए हाइजीन से ज्यादा बड़ी चीज और कुछ भी नहीं है, बिकॉज इन्फेक्शंस अगर होते हैं तो फीमेल ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं इन्फेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। ये क्लिप एक पूरी कॉन्वर्सेशन का बस एक छोटा सा हिस्सा था। आई एम श्योर कि पूरा पॉडकास्ट सुनकर आपको और भी बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप इस पूरे पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।